नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कोरोना देश भर में लगातार कहर बरपा रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 3,60,960 नए मामले आए हैं, जबकि 24 घंटे में 3,293 लोगों की मौत हो गई है। पहली बार एक दिन में मौत का आंकड़ा 3,000 के पार पहुंच गया है, तो कुल मौत का आंकड़ा 2,01,187 हो गया है। वहीं अब कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,79,97,267 हो गई है। अब देश में एक्टिव केस की कुल संख्या 29,78,709 हो गई है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,48,17,371 हो गई है। महाकुंभ का स्नान समाप्त होते ही प्रशासन ने जिले के सभी शहरी क्षेत्रों में 3 मई तक पूरी तरीके से कर्फ्यू लागू कर दिया है। कोविड कर्फ्यू के लिए डीएम सी रविशंकर ने आदेश जारी कर दिया है। कर्फ्यू के दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छूट रहेगी। हरिद्वार में कर्फ्यू के पहले दिन मिला जुला असर देखने को मिला। चंद्राचार्य चौक, ऋषिकुल, तिराहा, भगत सिंह चौक पर लोग सड़कों पर बेरोक टोक आवाजाही करते हुए नजर आए। तो 3 मई तक पूरे प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लागू किया गया है, लेकिन इन सब के बीच हरिद्वार से कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर लोग कोविड कर्फ्यू का पालन नहीं कर रहे हैं। कुंभ की समाप्ति के ठीक बाद प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया कि अब कंप्लीट कर्फ्यू लागू कर दिया जाए ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। लोगों से भी लगातार अपील की जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कि फिलहाल कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सभी लोग इस कर्फ्यू का पालन करें। जब तक बहुत आवश्यक ना हो तब तक अपने घरों से बाहर ना निकलें। हालांकि इस कंप्लीट कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं को बाहर रखा गया है। मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे, आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुले रहेंगी, लेकिन फिलहाल गैर जरूरी आवाजाही को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। हमारे सहयोगी पुलकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुलकित, कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है कोविड कर्फ्यू के दौरान? देखिए, उत्तराखंड प्रदेश भर में जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो सरकार की ओर से जितने भी बड़े नगर निगम क्षेत्र हैं, बड़े जो शहर हैं, वहां पर एक कर्फ्यू लगा दिया गया था। लेकिन क्योंकि हरिद्वार में अभी तक कुंभ मेला चल रहा था, तो उसके चलते यहाँ पर अभी तक कर्फ्यू जैसी कोई स्थिति अभी तक यहाँ नहीं बनी थी। लेकिन कल जैसे कुंभ मेले का शाही स्नान संपन्न हुआ है और उसके बाद से ही शाम के समय जिला प्रशासन की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है और हरिद्वार में भी नगर जो जितने भी नगर निगम है, नगर पालिका क्षेत्र है, उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जो बाजार के वाले क्षेत्र हैं, वहां पर ये कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन अगर कर्फ्यू की वर्तमान स्थिति की बात करें तो आज यहाँ कर्फ्यू का पहला दिन है। 28 तारीख से 3 मई तक ये कर्फ्यू लगा रहना है। आज पहले दिन जो कर्फ्यू का असर है वो काफी मिला जुला देखने के लिए मिल रहा है। लोग जो है वो बेरोक टोक आवाजाही कर रहे हैं। हरिद्वार के शहर के मध्य की यदि बात करें तो जो चंद्राचार्य चौक है, जो ऋषिकुल तिराहा है, जो भगत सिंह चौक है, वो शहर के बीचों बीच वाले क्षेत्र है और यहीं पर किसी भी तरह की सख्ती और बहुत ज्यादा मुस्तैदी नहीं देखी जा रही है, जो कि एक तरह से कर्फ्यू का एक तरह से उसकी गंभीरता से नहीं लेने वाली बात है, कर्फ्यू का माहौल उड़ाने वाली बात है। और ये एक नाम का कर्फ्यू यहाँ पर नजर आ रहा है। इस तरह से जो अगर ये बेरोक टोक चलता रहा, इस तरह से आवाजाही लोगों की होती रही, तो कर्फ्यू का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। और जो कोरोना के मामलों में कमी लाने के लिए उद्देश्य से ये कर्फ्यू लगाया जाता है, उसमें किसी भी तरह की कोई फायदा नहीं मिलेगा। जी पुलकित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर देहरादून से। प्रदेश के कई शहरों में कर्फ्यू का दूसरा दिन है। मंगलवार को कर्फ्यू का मिला जुला असर देखने को मिला। राजधानी देहरादून में बाजार बंद रहे, ट्रैफिक चलता रहा। कोरोना के चलते राज्य के कई शहरों में कर्फ्यू लागू किया गया है, लेकिन उसका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर लोग बेरोक टोक घूमते हुए नजर आए। जैसा कि हमारे सहयोगी पुलकित बता रहे थे कि हरिद्वार में आज कोरोना कर्फ्यू का पहला दिन है। कल ही कुंभ समाप्ति की घोषणा हुई और उसके बाद आज जबकि पूरी तरीके से कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है, तो लोग उसका पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आप देखिए, बेरोक टोक लोग सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं।
त्रिवेंद्र सरकार चली गई, तीरथ सरकार आ गई, 4 नए मंत्री भी बन गए, लेकिन हालात बदले नहीं। त्रिवेंद्र रावत कहते रहे मंत्री अपने अपने प्रभारी जिलों में नहीं गए और अब कोविड से पूरा राज्य परेशान है, लोगों की जान जा रही है, लेकिन 11 मंत्री फील्ड में एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। यहां तक कि उनके घरों के बाहर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। इस पर सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी सुनिए। जैसे मैंने स्वयं अपनी बात करता हूँ, मैंने वहाँ बैठक रखी थी नैनीताल में और मेरे कार्यक्रम चले गए थे। अचानक जिलाधिकारी का फ़ोन आया कि सीडीओ पॉजिटिव आ गए हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपने को आइसोलेट कर दिया। तो ये परिस्थितियाँ सभी जगह इस समय हैं और जहाँ पर इस समय प्राथमिकता ये है कि किस तरह कोविड की रोकथाम की जा सके और इसको लेकर के सभी लोग अपने अपने जिलों में पूरी तरह से संपर्क में हैं और टेलीफोनिक माध्यम से सभी को अपनी जो जनपद में अधिकारियों को निर्देश देने वो लगातार दिए जा रहे हैं और अधिकारी काम कर रहे हैं। कोरोना का डर जनता से ज़्यादा यहाँ पर नेताओं को लग रहा है और जिन प्रभारी मंत्रियों के ऊपर जिलों की जिम्मेदारी है, फिर वो चाहे गढ़वाल के हों या कुमाऊं क्षेत्र के हों, वो कहीं पर भी पिछले एक हफ्ते में इस तरह एक्टिव नज़र नहीं आए हैं। और ऐसे में सवाल ये है कि पूरे मंत्री होने के बावजूद आखिर मंत्री इस वक्त हैं कहाँ, इस मुश्किल दौर में वो हैं कहाँ, और क्या इस बात को जनता मंत्रियों से पूछेगी कि वो आखिर इस मुश्किल वक्त में उनसे मिलने क्यों नहीं आ रहे। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। भाई की एक तस्वीर सामने आ रही है, लगातार कोविड पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और इन सब के बीच प्रभारी मंत्री गायब हैं। अपने अपने ज़िलों में जाकर लोगों से संवाद करने के बजाय या फिर वहां पर जो इंतजामात किए गए हैं वो पर्याप्त हैं या नहीं, अधिकारियों से सवाल जवाब करने के बजाय सभी प्रभारी मंत्री कहां हैं उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। उत्तराखंड में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इन सब के बीच स्वास्थ्य विभाग के सामने नई नई चुनौती भी खड़ी होती जा रही है। कोविड वैक्सीनेशन शुरू होना है। 1 मई से पूरे प्रदेश में 18 साल से ऊपर लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है, लेकिन उससे पहले चुनौती यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के सामने ये खड़ी है कि जो कोविड केस सामने आ रहे हैं उनका ट्रीटमेंट भी करना है और साथ ही साथ 1 मई से पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन के अभियान को आगे भी बढ़ाना है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं इसको लेकर, आइए आपको दिखाते हैं। रोजाना का हम लोगों ने टारगेट वैसे तो ये है कि मैक्सिमम हम लोग 1 लाख तक की सोच रहे हैं, लेकिन कोविड की इस महामारी पे जो दूसरी लहर चल रही है उसमें क्योंकि हमारा कई जो वर्कर है, हेल्थ वर्कर पेशेंट केयर में भी रहेगा, हेल्थ जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर भी रहेगा, DCH में भी, DCSCs में भी रहेंगे, DCCs में भी काम करेंगे, तो थोड़ा सा हमारा वर्कर कम हो जाएगा। तो हमारी कोशिश ये है कि मैक्सिमम लगे, मैक्सिमम लोगों को कवरेज दिया जाए। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कोविड कंट्रोल के मामले में सियासत कर रहे विरोधियों पर निशाना साधा। अनिल बलूनी ने ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो हम आपको दिखाते हैं। विपक्ष महामारी को अपने लिए राजनीतिक अवसर के रूप में देख रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार कोविड को खत्म करने में पूरी ऊर्जा के साथ देश के 130 करोड़ नागरिकों की भलाई के लिए दिन रात काम कर रही है। इसके अलावा अनिल बलूनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पौड़ी और उत्तरकाशी के सीएमओ से बात भी की। इस दौरान उन्होंने कोरोना संकट के बीच स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चर्चा की और साथ ही सांसद निधि से लगवाए गए आईसीयू को लेकर भी जानकारी ली। अनिल बलूनी ने कहा कि कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। राज्यसभा सांसद ने दोनों सीएमओ से इस बात पर भी जानकारी ली कि अगर नए आईसीयू लगवाने हैं तो उसके लिए आगे क्या करना होगा। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने दोनों जिलों में अपनी सांसद निधि से आईसीयू लगवाए थे, जो कोविड के दिनों में लोगों के काम आ रहे हैं। बलूनी ने कहा कि भविष्य में उत्तराखंड के लिए जो भी बन पाएगा वो किया जाएगा। अनिल बलूनी ने संकट की घड़ी में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर करने की वकालत की है। जो मेरा आप दोनों लोगों से सीएमओ पौड़ी गढ़वाल और सीएमओ उत्तरकाशी से जो बातचीत करने का कारण है कि जो दोनों जगह पर मेरे सांसद निधि से आईसीयू बनाए गए थे, मैं जानना चाहता हूं कि वे आईसीयू कैसा काम कर रहे हैं, उस आईसीयू से कितना लोगों को लाभ हो रहा है
उस आगे अगर भविष्य में मैं अपनी सांसद निधि से अन्य आईसीयू बनाऊं तो उनको किस प्रकार से आगे उसमें और मुझे चेंज करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए, ये सब तकनीकी चीजें मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। इसके लिए मैं जुड़ा हूँ। सीएमओ पौड़ी गढ़वाल जी, आप बताएंगे कि क्या इसमें चेंज करना चाहिए मुझे? जी सर जो 4 बेडेड आईसीयू आपके द्वारा दिया गया था वो सर चल रहा है और उसमें 2 बेड और डाल के उसको 6 बेडेड एट प्रेजेंट वो उसको चलाया जा रहा है सर। और मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इस बात के लिए कि आपने जो 4 बेड का आईसीयू हमको दिया, उसमें हमने बहुत लोगों की मदद की। उसमें कोविड से पहले भी हार्ट के कई पेशेंट थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के सीओपीडी के बहुत पेशेंट थे, तो वो हम उनको बहुत बहुत ज्यादा लाभ मिला। और उसी को देखते हुए हमने जो यहाँ पे 25 बेड का आईसीयू बना दिया है उत्तरकाशी जिला अस्पताल में। राज्य में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के कारण जहां मैदानी क्षेत्रों के अस्पताल मरीजों से फुल हो गए हैं, तो वहीं जगह नहीं मिलने से निराश मरीज पहाड़ का रुख कर रहे हैं। और कई राज्यों से आए कोरोना मरीज श्रीनगर गढ़वाल के बेस अस्पताल में भर्ती हुए हैं, जिससे यहां 30 बेड का आईसीयू फुल हो चुका है। यहां भर्ती मरीजों में उत्तराखंड नहीं बल्कि दिल्ली, हरियाणा, यूपी समेत दूसरे राज्यों के मरीज भी हैं। हमारे पास में दिल्ली से भी पेशेंट आए, गाजियाबाद से भी आए, कल पानीपत से भी आया था। जगह जगह से फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि अब हम ऑक्सीजन बेड के लिए तो बोल रहे हैं मरीजों से, बाकी हम आईसीयू के लिए, क्योंकि आईसीयू बेड हमारे फुल हो गए, लेकिन ऑक्सीजन बेड हमारे पास में खाली हैं। अब हमारे पास 80 वेंटिलेटर और उपलब्ध हैं और जो हमने सारे के सारे इंस्टॉल कर दिए हैं। एक्चुअली पहले हम लोग 30 बेड का आईसीयू रन कर रहे थे और वो आज की डेट में फुल हो चुके हैं। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।